नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हो भाई। आपके लिए हम आज एक हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और जो क्लास जो है उसमें रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों ने या सभी दोस्तों ने सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। ठीक है। और ये जो कक्षा है वो हम रोज़ाना आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। और इससे पहले हमने आपको आदिकाल के प्रश्नोत्तरी करवाई। उसके बाद हमने भक्ति काल की करवाई। आज हम रीति काल की करवाने जा रहे हैं। और इसके बाद हम कंटिन्यू आगे करवाते जाएंगे। और इस तरह क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो क्लास है उसका टाइमिंग जो है शाम को 5 बजे रहता है। और आप सभी ने इस क्लास को लाइव अटेंड करना है। और जब प्रश्न चलते हैं तो अगर मान लो कि क्लास बराबर में या नहीं देख पाओ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो क्लास को पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है और फिर आपने आगे बढ़ना है। इस तरह आपने कंटिन्यू करना है। और ये क्लास जो है खास करके मास्टर कैडर हिंदी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ये जो कक्षा है वो वन डे एग्ज़ाम जो कहीं भी है, हिंदी जहाँ आती है, साहित्य और व्याकरण, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है टिल टाइम हम आपको करवाते रहेंगे प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है। तो आपने ये बताना है कि रीति श्रृंगार काल को किसने कहा है। विश्व प्रसाद मिश्र, भागीरथ मिश्र, रमाशंकर शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल निम्न में से प्रवर्तक की दृष्टि से असुमेलित कौन है। तो आपने बताना है औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र सही है। उसके बाद ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक ठीक है। और जो अलंकार संप्रदाय है वो दंडी नहीं है, वो भामा है। और इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है डी रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि कुबलयानंद जो रचनाकार कौन है। आनंदवर्धन है, या जगन्नाथ दास है, या अप्रदीक्षित है, या जयदेव है। तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है अप्रदिष्टक रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने 4 नंबर है। तो रीतिबद्ध कवि बताना है आपने। रीति निधि है, रस निधि है, मतीराम है, या आलम है, या नरपशंभु है। तो इसका सही उत्तर जो है मतीराम जाने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, वो रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी जो है उसके जिसके रचनाकार जो है कौन है, कृपाराम है। उसका सही प्रकाशन वर्ष आपने बताना है। क्या 1441 है, या 1541 है, 1641 है, या 1741 है। तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है वो 1541 रहने वाला है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, जो कि रीति काल को क्या है भाई, रीति काल को गुंडेपन और सौहदेपन की हरकत था, ये किसने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कहा है, मार्कंडे वाजपेयी ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है, या राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो मार्कंडे वाजपेयी रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7 है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपने नोट्स में लगा देना है। ठीक है। इसी के बाद आपने बताना है कि कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, या रामचंद्रिका है, या विज्ञान गीता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रामचंद्रिका है, जिसको राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कह के पुकारा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कि ये राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे और क्या थे, सन्नांडे ब्राह्मण थे। तो ये कौन थे, केशव थे, बिहारी थे,
भूषण थे या देव थे, तो भूषण में ये श्री दूसरा होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर ठहरेगा वो रहेगा केशवदास। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहारी सतसई की भूमिका किस की रचनाकार कौन है। बिहारी सतसई की भूमिका क्या रामधारी दिनकर है, पदम सिंह शर्मा है, विश्वनाथ प्रसाद है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। इसका सही उत्तर रहने वाला है पदम सिंह शर्मा है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर आपके सामने ये है कि सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना किसे माना गया है। दुर्गा सतसई को माना गया है, गाहा सतसई माना है या बिहारी सतसई को माना गया है या वंद सतसई को माना गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो गाहा सतसई को माना गया है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है वो है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है भूषण है, केशव है, ये लाल कवि है या मधुकर मधुकर मुरलीधर है या कुमारमणि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला ये नहीं, इसका सही उत्तर जो है भूषण रहने वाला है। भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की है और ये शिवाजी के दरबार कवि थे रहे। इसके बाद राजा छत्रसाल के भी रहे, महाराज छत्रसाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है कि वृंदावन देव का शिष्य कौन है। तो आपने ये बताना है कि वृंदावन देव का शिष्य कौन है। तो क्या भूषण है, घनानंद है, मतीराम है या देव है। तो इसका सही उत्तर जो है वो घनानंद रहने वाला है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो 13 नंबर वो है कि देव कवि की अंग भेद संबंधी रचना कौन सी है। तो आपने बताना है कि देव शतक है, देव शतक है या देवचरित है या कुमार सागर है या प्रेम तरंग है। तो इसके साथ जो इसका सही उत्तर है वो जो है वो रहने वाला है देवचरित जो रचना है वो वेद देव की जो है वेद अंग वेद सभी रचना है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे जो प्रश्न नंबर 14 है। 14 का जो है देव कवि ने किस रचना में प्रबंध चंद्रोदय नाटक जो है, नाटक कौन सा है, प्रबंध चंद्रोदय एक नाटक है, उसका जो पदबंध क्रम अनुवाद किया है इन्होंने। सुख सागर तरंग है या प्रेम तरंग है या देव माया प्रपंच है या देव शतक है। तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर, रीतिकाल का विलक्षण कवि किसे कहा गया है। तो आपने बताना है कि विलक्षण कवि किसे कहा गया है। क्या भूषण को कहा है, क्या घनानंद को कहा गया है या देव कवि को कहा गया है या केशव को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है देव। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा गया है। तो आपने बताना है कि राष्ट्र कवि कौन है। क्या भूषण को कहा गया है रीतिकाल का, घनानंद को कहा गया है या देव कवि को कहा गया है या केशवदास को कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जो कि ये भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है रसिक रसाल के रचनाकार कौन है। जो रचना रसिक रसाल है उसके रचनाकार कौन है। क्या मतीराम है, कुमार मणि है या भिखारी दास है या फिर रसलीन है। तो आपने इसका उत्तर देना है। इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है मतीराम और ये मतीराम की रचना है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो प्रश्न नंबर 18 है। निम्न में से हटी जी की रचना कौन सी है। तो आपने बताना है कि हटी जी की रचना कौन सी है। सुधा निधि है, सुधा शतक है या फिर सुधा राधा सुधा शतक है, श्री राधा सुधा शतक है या श्री राधा शतक है। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है सुधा शतक जो इसकी रचना है वो ये रचना है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो लक्ष्मण शतक और नरसिंह चरित, लक्ष्मण शतक और नरसिंह चरित किसकी रचना है। या दरिया साहिब की है या बांकी दास की है, खुमान कवि की है और क्या सूदन की है। तो आपने इसको बताना है। ये जो रचना है वो खुमान कवि की है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन कवि जो है नीतिबद्ध कवि जो क्या है नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़े ध्यान से देना है आपने। भरथरी है, गिरधर कविराय है, दीन दयाल गिरी है, क्या गिरधर दास है। तो आपने इसका उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर है वो जो है दीन दयाल गिरी है। और इसी के साथ ही आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। और आज की जो क्लास के बाद हम अगली जो क्लास लेने वाले हैं वो आधुनिक काल पे लेंगे। आधुनिक आधुनिक काल के प्रश्न कराएंगे। आधुनिक काल के अंदर द्विवेदी युग को एक दिन कराएंगे। उसके बाद हम कराएंगे एक दिन भारतेंदु युग को कराएंगे, एक द्विवेदी युग को कराएंगे। उसके बाद हम आपको एक दिन छायावाद करा देंगे। छायावाद के प्रश्नों के बाद हम अज्ञेय युग करा देंगे।
उसके बाद ये नई कविता कराएंगे। इस प्रकार क्लासें जो है वो कंटिन्यू चलने वाली है एग्ज़ाम तक। तो आपने, अगर आपको क्लास पसंद आई तो आपने इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। तो इस प्रकार आज की क्लास को ख़त्म करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों। और